आदरणीय साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं RS धीमान एडवोकेट। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के अध्याय 8 का नाम है ग्राम पंचायत अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकारियों में निहित संपत्ति का प्रबंधन। अध्याय 8 के अंतर्गत नियम 66 है, जिसमें नियम है सहायक कलेक्टर को सूचना। नियम 66 धारा 67 के संबंध में है और नियम 67 में है सहायक कलेक्टर द्वारा अग्रतर जांच। नियम 67 धारा 67 के संबंध में है। तो साथियों, धारा 67 में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत की संपत्ति की क्षति, उसका दुरुपयोग, गलत अधिभोग को रोकने की शक्ति के संबंध में। तो जो नियम 66 और 67 है, ये धारा 67 के संबंध में है। तो साथियों, हम नियम 67 यानी कि नियम 66 में कोई उपनियम नहीं है, परंतु नियम 67 में उपनियम भी हैं। तो नियम 67 के उपनियमों के संबंध में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो साथियों, इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों, आइए इस टॉपिक को व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। विधि ज्ञान चर्चा। साथियों, हमारे चैनल का नाम है विधि ज्ञान चर्चा। हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया। अब साथियों देखते हैं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016, इंग्लिश में कहते हैं उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड रूल्स 2016। अध्याय 8 का नाम है ग्राम पंचायत अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकारियों में निहित संपत्ति का प्रबंधन। अध्याय 8 में नियम 66 है, जिसमें नियम है सहायक कलेक्टर को सूचना। नियम 66 धारा 67 के संबंध में है। तो साथियों, नियम 66 में सहायक कलेक्टर को सूचना, इसमें नियम यह है कि धारा 67 की उपधारा 1 के अंतर्गत वांछित सूचना संबंधित भूमि प्रबंधक समिति के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य अथवा सचिव अथवा स्थानीय प्राधिकारी के किसी अधिकारी द्वारा RC प्रपत्र 19 में सहायक कलेक्टर को दी जाएगी। नियम 66 में नियम यह है कि धारा 67 की उपधारा 1 के अंतर्गत वांछित सूचना यानी चाही गई सूचना संबंधित भूमि प्रबंधक समिति, जो संबंधित भूमि प्रबंधक समिति है उसके अध्यक्ष अथवा या किसी उसके सदस्य या फिर उसके सचिव अथवा सचिव जो भूमि प्रबंधक समिति का सचिव होता है वो लेखपाल होता है, जिसे पटवारी या अमीन भी कहा जाता है, अथवा स्थानीय प्राधिकारी के किसी अधिकारी द्वारा। यदि स्थानीय प्राधिकारी है तो उसके किसी अधिकारी द्वारा RC प्रपत्र 19 में सहायक कलेक्टर को यानी कि तहसीलदार को सूचना दी जाएगी। तो साथियों, RC प्रपत्र 19 का प्रारूप इस प्रकार से है। तो अब साथियों देखते हैं नियम 67। नियम 67 है सहायक कलेक्टर द्वारा अग्रतर जांच। धारा 67 के संबंध में है। नियम 67 धारा 67 के संबंध में है। तो अब हम साथियों देखते हैं नियम 67 के उपनियम 1 में नियम यह है कि नियम 66 के अंतर्गत सूचना प्राप्त होने या अन्यथा उनकी जानकारी में आने पर सहायक कलेक्टर जांच करेगा, जैसी वह उचित समझे और निम्नलिखित बिंदुओं के संबंध में अग्रतर सूचना प्राप्त कर सकेगा। नियम 67 के उपनियम 1 में नियम यह है कि नियम 66 के अंतर्गत सूचना प्राप्त होने, नियम 66 में जिस प्रकार से बताया गया है कि सूचना कौन कौन दे सकता है, उसके द्वारा सूचना प्राप्त होने या फिर अन्यथा उसकी जानकारी में आने पर
या फिर अन्य प्रकार से सहायक कलेक्टर की जानकारी में आने पर सहायक कलेक्टर ऐसी जांच करेगा जैसा वह उचित समझे और निम्नलिखित बिंदुओं के संबंध में अग्रतर सूचना प्राप्त कर सकेगा। तो कौन कौन से बिंदु हैं? तो अब देखते हैं कि नियम 67 के उपनियम 1 के खंड का, नियम 67 के उपनियम 1 के खंड का में है संपत्ति को अवैध अध्यसन अथवा दुर्विनियोजन से हुई क्षति का विवरण, जिसमें गांव, खाता संख्या, क्षेत्रफल, चौहद्दी और उक्त क्षति अथवा दुर्विनियोजन की गई संपत्ति का बाजारी मूल्य। नियम 67 के उपनियम 1 के खंड का में है कि संपत्ति को अवैध अध्यसन यानी संपत्ति पर जो अवैध अध्यसन किया गया है, बिना अधिकार के कब्जा किया गया है, बिना अधिकार के उसको उपयोग में लाया जा रहा है, लाया गया है, अथवा दुर्विनियोजन। दुर्विनियोजन का मतलब होता है उद्देश्य से हटकर उपयोग में लाना। इससे हुई क्षति का विवरण, जिसमें गांव होगा यानी गांव का नाम और खाता संख्या, क्षेत्रफल और उसकी चौहद्दी, उक्त क्षति अथवा दुर्विनियोजन की संपत्ति का बाजारी मूल्य। जिस संपत्ति को क्षति पहुंचाई गई है, दुर्विनियोजन किया गया है यानी कि उद्देश्य से हटकर उसका उपयोग किया गया है, ऐसी संपत्ति का बाजारी मूल्य क्या है, इसकी सूचना प्राप्त करेगा। उसके बाद साथियों देखते हैं नियम 67 के उपनियम 1 के खंड ग में नियम है कि ऐसे दुर्विनियोजन अथवा अवैध अध्यसन से संपत्ति को पहुंची क्षति के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम, पितृनाम और पूरा पता। नियम 67 के उपनियम 1 के खंड ख में नियम यह है कि ऐसे दुर्विनियोजन, मतलब कि ऐसे दुर्विनियोजन का मतलब है कि जो बिना उद्देश्य के यानी कि उद्देश्य से हटकर जो उसको उपयोग में लाया गया है, और अवैध अध्यसन, अवैध अध्यसन का मतलब होता है कि बिना अधिकार के इस्तेमाल करना। इससे जो संपत्ति को क्षति पहुंची है उसके लिए उत्तरदायी जो व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार है, व्यक्ति का नाम, उसके पिता का नाम और उसका पूरा पता की भी सूचना प्राप्त कर सकेगा। तो अब साथियों देखते हैं नियम 67, नियम 67 के उपनियम 1 के खंड ग में नियम यह है कि अवैध अध्यसन की अवधि, क्षति या दुर्विनियोजन और संपत्ति भूखंडों की भूमि की श्रेणी। नियम 67 के उपनियम 1 के खंड ग में नियम यह है कि अवैध अध्यसन की अवधि, जिस भूमि पर अवैध अध्यसन किया गया है, अवैध कब्जा किया गया है, बिना अधिकार के उपयोग में लाया गया है, उसकी क्षति और दुर्विनियोजन और सम्मिलित भूखंडों की भूमि की श्रेणी, यानी कि अध्यसन, क्षति, दुर्विनियोजन में जो भूखंड शामिल हैं उन भूखंडों की श्रेणी यानी कि वर्ग क्या है, इसकी सूचना प्राप्त कर सकेगा। उसके बाद साथियों देखते हैं नियम 67 के उपनियम 1 के खंड घ में नियम है संपत्ति जिसे क्षति पहुंचाई गई हो अथवा दुर्विनियोजित की गई उसका कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट पर अगणित मूल्य और नुकसानों की रकम जिसकी वसूली की मांग की गई है। और यह भी सूचना प्राप्त कर सकेगा कि खंड घ में है संपत्ति जिसे क्षति पहुंचाई गई है, वो संपत्ति जिसको क्षति पहुंचाई गई है अथवा दुर्विनियोजित की गई है, उसका कलेक्टर द्वारा निर्धारित क्षेत्रीय मूल्य, उस संपत्ति का कलेक्टर द्वारा निर्धारित क्षेत्रीय मूल्य के गणना के अनुसार नुकसानी की रकम, जो नुकसान हुआ है उसकी रकम का भी उल्लेख होगा जिसकी वसूली की मांग की गई है, इसकी भी सूचना प्राप्त कर सकेगा। उसके बाद साथियों देखते हैं नियम 67 के उपनियम 2, नियम 67 के उपनियम 2 में नियम यह है कि तत्पश्चात सहायक कलेक्टर धारा 67 की उपधारा
2 के अंतर्गत कार्रवाई किए जाने हेतु संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आरसी प्रपत्र 20 में कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि क्षति दुर्विनियोजन अथवा अवैध अध्यसन के लिए नोटिस में विनिर्दिष्ट की गई रकम से अधिक यानी कि अनधिक रकम की वसूली उससे क्यों ना की जाए और ऐसी भूमि से उसे क्यों ना बेदखल कर दिया जाए। नियम 67 के उपनियम 2 में नियम यह है कि तत्पश्चात यानी कि उपनियम 1 में जो सूचना प्राप्ति की है उसके बाद सहायक कलेक्टर धारा 67 की उपधारा 2 धारा 67 की उपधारा 2 के अंतर्गत कार्रवाई किए जाने हेतु संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आरसी प्रपत्र 20 में कारण बताओ सूचना जारी करेगा। यानी कि जिस व्यक्ति ने संपत्ति को क्षति पहुंचाई है, दुर्विनियोजन किया है या फिर अवैध अध्यसन किया है, उसके विरुद्ध आरसी प्रपत्र 20 में कारण बताओ सूचना जारी करेगा कि क्षति दुर्विनियोजन अथवा अवैध अध्यसन के लिए सूचना में जो सूचना आरसी प्रपत्र 20 में दी गई है विनिर्दिष्ट की गई रकम उसमें जो रकम निर्देशित की गई है उससे उसकी वसूली क्यों न की जाए और उस भूमि से उसको क्यों ना बेदखल कर दिया जाए। तो साथियों आरसी प्रपत्र 20 का प्रारूप इस प्रकार से है। तो यदि किसी व्यक्ति को आरसी प्रपत्र 20 यानी कि इस प्रारूप में नोटिस प्राप्त होती है तो ये आप समझ लीजिए कि उस व्यक्ति पर धारा 67 की कार्रवाई हो चुकी है। उसके बाद साथियों देखते हैं नियम 67 के उपनियम 3 में नियम यह है कि यदि धारा 67 की उपधारा 2 के निर्दिष्ट नोटिस का पालन नहीं किया जाता है अथवा संबंधित व्यक्ति द्वारा दर्शाया गया कारण अपर्याप्त पाया जाता है तो सहायक कलेक्टर आदेश द्वारा निर्देश देगा कि नियम 67 के उपनियम 3 में नियम यह है कि यदि धारा 67 की उपधारा 2 के निर्दिष्ट सूचना का अनुपालन जो आरसी प्रपत्र 20 में नोटिस जारी की गई है यदि उसका अनुपालन नहीं किया जाता है अथवा संबंधित व्यक्ति द्वारा जो संबंधित व्यक्ति है उसके द्वारा दर्शाया गया कारण अपर्याप्त है, उचित नहीं पाया जाता है तो सहायक कलेक्टर यानी कि तहसीलदार आदेश द्वारा यह निर्देश देगा कि वो कौन कौन से निर्देश देगा। नियम 67 के उपनियम 3 के खंड का में निर्देश ये है कि ऐसे व्यक्ति को आवश्यक बल का प्रयोग कर बेदखल किया जाए। क्या निर्देश देगा कि जो ऐसा व्यक्ति है उसको ऐसे आवश्यक बल का प्रयोग करके उसको उस भूमि से उस संपत्ति से बेदखल कर दिया जाए। उसके बाद नियम 67 के उपनियम 3 के खंड ख में नियम यह है कि सहायक कलेक्टर द्वारा अवैध अध्यसन या क्षति के कारण आदेशित की गई क्षति पूर्ति उपनियम 3 में उल्लिखित व्यय की रकम सहित विनिर्दिष्ट समय पर अदा नहीं की गई है तो भू राजस्व की भांति वसूल की जाएगी। नियम 67 के उपनियम 3 के खंड ख में नियम यह है कि सहायक कलेक्टर द्वारा अवैध अध्यसन क्षति के कारण आदेशित की गई क्षतिपूर्ति उपनियम 3 में उल्लिखित व्यय की रकम सहित यदि विनिर्दिष्ट समय के अंदर एक निश्चित समय के अंदर अदा नहीं की गई है तो उसकी वसूली भू राजस्व के बकाये की भांति की जाएगी। नियम 67 के उपनियम 4 में नियम यह है कि नियम 67 के उपनियम 4 में नियम यह है वसूली की जाने वाली क्षतिपूर्ति तथा निष्पादन हेतु आए खर्च का उल्लेख ऐसी नोटिस में किया जाएगा जो कि निम्नलिखित रीति से निर्धारित की जाएगी। नियम 67 के उपनियम 4 में नियम यह है कि वसूली की जाने वाली क्षतिपूर्ति
जो वसूल की जाने वाली क्षतिपूर्ति या नुकसानी है उसका निष्पादन हेतु, यानी कि उसकी कार्रवाई को पूरा करने के हेतु जो आय खर्चे हैं उनका उल्लेख सूचना में निम्नलिखित रीति से निर्धारित किया जाएगा। तो साथियों, नियम 67 के उपनियम 4 के खंड का में नियम है, क्षति अथवा दुर्विनियोजन के प्रकरण में नुकसानी की रकम प्रचलित बाजार दर पर निर्धारित की जाएगी। नियम 67 के उपनियम 4 के खंड का में नियम यह है कि यदि क्षति अथवा दुर्विनियोजन के प्रकरण में नुकसानी की रकम प्रचलित बाजार दर पर निर्धारित की जाएगी, यानी कि जो वहाँ का प्रचलित बाजार दर का मूल्य है उसके आधार पर निर्धारित की जाएगी। उसके बाद साथियों, नियम 67 के उपनियम 4 के खंड खा में नियम है कि किसी भूमि पर अवैध अध्यसन की दशा में क्षतिपूर्ति की रकम प्रत्येक वर्ष के लिए कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट पर अगणित मूल्य के बाजार मूल्य के 5% के बराबर होगी। नियम 67 के उपनियम 4 के खंड खा में नियम है कि किसी भूमि पर अवैध अध्यसन की दशा में, यदि किसी भूमि पर बिना अधिकार के कब्जा किया गया है, बिना अधिकार के इस्तेमाल किया गया है, इस दशा में क्षतिपूर्ति की रकम, जो नुकसानी की रकम है, प्रत्येक वर्ष के लिए कलेक्टर द्वारा निर्धारित क्षेत्रीय मूल्य पर, जो कलेक्टर डीएम यानी कि जिला अधिकारी द्वारा निर्धारित क्षेत्रीय मूल्य पर अगणित यानी कि गणना के मूल्य के बाजार के 5% के बराबर होगी। जो वहाँ का सर्किल रेट है उस पर अगणित मूल्य के जो बाजारू मूल्य निकलेगा उसके 5% के बराबर होगी। उसके बाद साथियों देखते हैं नियम 67 के उपनियम 4 के खंड ग में नियम यह है कि निष्पादन हेतु आगत हुए खर्चे का आगणन इस प्रक्रिया में लगे हुए कर्मचारियों के एक दिन के वेतन के आधार पर किया जाएगा। नियम 67 के उपनियम 4 के खंड ग में नियम है कि निष्पादन हेतु कार्रवाई को पूरा करने हेतु आगत हुए खर्चे यानी आए हुए खर्चे का आगणन गणना इस प्रक्रिया में जो कर्मचारी लगे हैं उनके एक दिन के वेतन के आधार पर किया जाएगा। तो अब साथियों देखते हैं नियम 67 के उपनियम 5। नियम 67 के उपनियम 5 में नियम यह है कि यदि भूमि पर अवैध रूप से अध्यासित व्यक्ति उसमें खेती किया हो तो उसे फसल की कटाई करने तक उसके अध्यसन में बने रहने की इजाजत दी जा सकती है, बशर्ते वह सर्किल रेट के अनुसार अगणित उस भूमि के बाजारू मूल्य के 5% के बराबर रकम जमा कर देता है, जो कि समेकित गांव निधि में अथवा ग्राम पंचायत से भिन्न स्थानीय प्राधिकारी जैसी भी स्थिति हो के निधि में जाएगी, यदि संबंधित व्यक्ति आरसी प्रपत्र 20 की नोटिस में दी गई अवधि के अंदर उपरोक्त रकम का भुगतान नहीं करता है तो भूमि का फसल सहित कब्जा भूमि प्रबंधक समिति अथवा स्थानीय प्राधिकारी जैसी भी स्थिति हो को दे दिया जाएगा। नियम 67 के उपनियम 5 में नियम यह है कि यदि भूमि पर अवैध रूप से अध्यासित व्यक्ति यानी भूमि पर जो अवैध रूप से कब्जा करके कोई व्यक्ति खेती कर रहा है तो उसे फसल की कटाई करने तक उसके अध्यसन उसके कब्जे में रहने की इजाजत दी जाएगी, बशर्ते कि वह क्षेत्र मूल्य के अनुसार वहाँ के सर्किल रेट के अनुसार अगणित उस भूमि के बाजारू मूल्य के 5% के बराबर रकम जमा कर देता है, जो कि समेकित गांव निधि अथवा ग्राम पंचायत से भिन्न स्थानीय प्राधिकारी जैसी भी स्थिति हो के निधि में जाएगी, यदि संबंधित व्यक्ति आरसी प्रपत्र 20
की सूचना में दी गई अवधि के अंदर उपरोक्त रकम का भुगतान नहीं करता है तो भूमि का फसल सहित कब्जा भूमि प्रबंधक समिति, यदि भूमि प्रबंधक समिति है, अथवा फिर स्थानीय प्राधिकारी जैसी भी स्थिति हो को दिया जाएगा। साथियों, इसमें परंतुक है। परंतुक में है कि यह है कि जहां ऐसा व्यक्ति उसी भूमि पर अथवा ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकारी जैसी भी स्थिति हो कि अधिकारिता के अंतर्गत किसी अन्य भूमि पर फिर से कब्जा करता है, वहां उसे तुरंत उससे बेदखल कर दिया जाएगा और उस खाली भूमि का अथवा उस पर स्थित फसल सहित कब्जा भूमि प्रबंधक समिति अथवा स्थानीय प्राधिकारी जैसी भी स्थिति हो को दे दिया जाएगा। तो अब साथियों देखते हैं नियम 67 के उपनियम 6। नियम 67 के उपनियम 6 में नियम यह है कि सहायक कलेक्टर कारण बताओ नोटिस निर्गत किए जाने की दिनांक से 90 दिनों की अवधि के अंदर धारा 67 की कार्रवाई पूर्ण करने का प्रयास करेगा और यदि ऐसी कार्रवाई ऐसी अवधि के अंदर पूर्ण नहीं होती है तो उसके लिए कारण अभिलिखित किया जाएगा। नियम 67 के उपनियम 6 में नियम यह है कि सहायक कलेक्टर यानी कि तहसीलदार कारण बताओ सूचना निर्गत किए जाने की दिनांक से, यानी कि जिस दिन सूचना निर्गत करेगा कारण पूछने के लिए उसके 90 दिनों की अवधि के अंदर, नोटिस जारी करने की दिनांक से 90 दिनों की अवधि के अंदर धारा 67 के अंतर्गत कार्रवाई को पूर्ण करने का प्रयास करेगा और यदि कार्रवाई ऐसी अवधि के अंदर पूर्ण नहीं होती है तो सहायक कलेक्टर उसका कारण भी अभिलिखित करेगा। उसके बाद साथियों देखते हैं नियम 67 के उपनियम 7 में नियम यह है कि उपनियम 5 की कोई बात भूमि प्रबंधक समिति अथवा स्थानीय प्राधिकारी जैसी भी स्थिति हो उस व्यक्ति को अथवा नियमावली के अंतर्गत बेदखल किए जाने के बावजूद दोबारा उस भूमि पर अतिक्रमण करता है तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 447 के अंतर्गत अभियोजित करने से बाधित नहीं करेगी। नियम 67 के उपनियम 7 में नियम यह है कि उपनियम 5 की कोई बात भूमि प्रबंधक समिति अथवा स्थानीय प्राधिकारी जैसी भी स्थिति हो उस व्यक्ति को, यानी संबंधित व्यक्ति को जो इस संहिता अथवा नियमावली के अंतर्गत बेदखल कर दिए जाने के बावजूद, यानी जिस व्यक्ति को बेदखल कर दिया गया है उसके बावजूद वो दोबारा उस भूमि पर अतिक्रमण करता है, कब्जा करता है, तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 447 के अंतर्गत अभियोजित करने से बाधित नहीं करेगी। यानी कि उसको भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 447 के अंतर्गत अभियोजित करने से रोका नहीं जाएगा। तो साथियों, भारतीय दंड संहिता अब समाप्त हो गई, उसकी जगह पे भारतीय न्याय संहिता आ गई है, भारतीय न्याय संहिता 2023। तो अब यहाँ पे धारा 329 का लगेगी। तो साथियों, अब देखते हैं कि नियम 67 के उपनियम 8। नियम 67 के उपनियम 8 में नियम यह है कि प्रत्येक कलेक्टर के कार्यालय में आरसी प्रपत्र 21 में एक रजिस्टर अनुरक्षित किया जाएगा जिसमें धारा 67 के अंतर्गत कार्रवाई में लगाई गई नुकसानी और प्रतिकर के कारण वसूल किए जाने के लिए आदेशित रकम का विवरण दर्शाया जाएगा। नियम 67 के उपनियम 8 में नियम यह है कि प्रत्येक कलेक्टर के कार्यालय में, यानी प्रत्येक जिला अधिकारी के कार्यालय में आरसी प्रपत्र 21 में एक रजिस्टर अनुरक्षित किया जाएगा। जो आरसी प्रपत्र 21 है उसमें एक रजिस्टर अनुरक्षित किया जाएगा जिसमें धारा 67 के अंतर्गत, जो धारा 67 के अंतर्गत कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें जो नुकसानी आई है और प्रतिका के कारण जो वसूल किए जाने के लिए आदेशित रकम का विवरण दर्शाया जाएगा। जो नुकसान
या कह लीजिए कि जुर्माना के कारण वसूल किए जाने के लिए आदेशित रकम का विवरण भी उस रजिस्टर में दर्शाया जाएगा जो आरसी प्रपत्र 21 में तैयार किया जाएगा। तो अब देखते हैं साथियों नियम 67 के उपनियम 9। नियम 67 के उपनियम 9 में नियम यह है कि ऐसा रजिस्टर प्रत्येक तहसीलदार द्वारा भी अनुच्छेद किया जाएगा जिसमें ऐसी कार्रवाई में आरोपित नुकसानी और प्रतिकर की वसूली दर्शाई जाएगी। तहसील पर अनुरक्षित रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों का मिलान कलेक्टर द्वारा अनुरक्षित रजिस्टर से उसमें दी गई प्रविष्टियों की यथार्थता को सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। नियम 67 के उपनियम 9 में नियम ये है कि ऐसा ही रजिस्टर प्रत्येक तहसीलदार द्वारा भी अनुरक्षित किया जाएगा, यानी कि प्रत्येक तहसील में अनुरक्षित किया जाएगा जिसमें ऐसी कार्रवाई में आरोपित नुकसानी, यानी कि जो ऐसी धारा 67 की कार्रवाई में आरोपित नुकसानी है और प्रतिकर की वसूली दर्शाई गई है, जुर्माना की वसूली दर्शाई गई है, तहसील पर अनुरक्षित रजिस्टर में की प्रविष्टियों का मिलान, जो तहसील में रजिस्टर होगा उसमें जो प्रतिकर की वसूली दर्शाई गई है उसका मिलान कलेक्टर द्वारा अनुरक्षित रजिस्टर से उसमें की गई प्रविष्टियों की यथार्थता, यानी कि उसकी सत्यता सच्चाई को सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। उसके बाद साथियों देखते हैं नियम 67 के उपनियम 10 में नियम यह है कि धारा 67 के अंतर्गत कार्रवाई में आरोपित नुकसानी और प्रतिकर की वसूली दर्शाने वाली प्रगति आख्या प्रतिवर्ष अप्रैल और अक्टूबर के 15वें दिन पर राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रेषित की जाएगी। परिषद जिले से इस प्रकार प्राप्त आख्याओं को समेकित करने के पश्चात उसे सरकार को प्रेषित करेगा। नियम 67 के उपनियम 10 में नियम यह है कि धारा 67 के अंतर्गत कार्रवाई में आरोपित नुकसानी प्रतिकर यानी जुर्माना की वसूली दर्शाने वाली प्रगति आख्या का मतलब आगे बढ़ाने जाने के लिए प्रतिवर्ष अप्रैल और अक्टूबर, प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर के 15वें दिन राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रेषित की जाएगी। परिषद जिलों से इस प्रकार प्राप्त आख्याओं को, जो परिषद राजस्व परिषद है वो प्रत्येक जिले से प्राप्त आख्या को समेकित करने के पश्चात उन आख्याओं को एकत्रित करने के पश्चात उसे सरकार को प्रेषित करेगा। उसके बाद साथियों देखते हैं नियम 67 के उपनियम 11 में नियम यह है कि नियम 66 और 67 की कोई बात किसी ऐसे मामले जिसके लिए संहिता की धारा 67 के अंतर्गत कोई आदेश पारित किया गया है के संबंध में तत्समय लागू विधि के अनुसार सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में किसी व्यक्ति को अपना अधिकार स्वतः अथवा हित साबित करने से वर्जित नहीं करेगी। नियम 67 के उपनियम 11 में नियम यह है कि नियम 66 और 67 की कोई बात, यह नियम 66 और 67 में कोई बात बताई गई है तो किसी ऐसे मामले जिसके लिए संहिता की धारा 67 के अंतर्गत कोई आदेश पारित किया गया है, यानी कि धारा 67 के अंतर्गत कोई आदेश पारित किया गया है तो इसके संबंध में तत्समय उस समय लागू विधि के अनुसार सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में, यानी कि जो सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय है उसमें किसी व्यक्ति को अपना अधिकार स्वतः अथवा हित साबित करने से वर्जित नहीं करेगी, अर्थात रोकेगी नहीं। तो साथियों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 66 और 67। नियम 66 में है सहायक कलेक्टर को सूचना और नियम 67 में है सहायक कलेक्टर द्वारा अग्रेतर जांच।
तो साथियों हमने नियम 67 के उपनियमों के संबंध में भी चर्चा किया। तो साथियों हमें पूरा विश्वास है कि आप इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। यदि कहीं पे कोई बात समझ में ना आई हो तो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।